शैतानी ज़हनी अस्पताल की कैद। डॉक्टर अहमद एक इंतहाई काबिल और मशहूर माहिर नफ्सियात थे। पाकिस्तान में उन्होंने बेशुमार मरीजों का इलाज किया था और उनका कैरियर भी शानदार था। एक दिन उनकी जिंदगी में एक हैरत अंगेज मौका आया। एक ही मेल के जरिए उन्हें अमेरिका के मशहूर एलिसबर्ग मेंटल इंस्टीट्यूट में नौकरी की पेशकश की गई। अस्पताल में बेहतरीन तनख्वाह और मुराद के साथ साथ अमेरिका में रहने का मौका भी था। अहमद ने सोचा कि ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है और उन्होंने फौरन इस पेशकश को कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद डॉक्टर अहमद ने अमेरिका का सफर किया और एलिसबर्ग मेंटल इंस्टीट्यूट में पहुंचे। लेकिन अस्पताल में कदम रखते ही उनके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। इमारत बोसीदा और नम थी, जैसे यहाँ कई सालों से कोई मुरम्मत नहीं हुई। दीवारें पुरानी और गर्द आलूद थी और फर्नीचर खस्ता हालत में था। हवा में एक बदबू थी, ऐसी जैसे मौत की बू। जैसे ही डॉक्टर अहमद ने अस्पताल में काम शुरू किया, उन्हें मरीजों में अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगी। मरीज हमेशा खौफजदा और खामोश रहते। उनके कमरों से अजीब आवाजें और सिसकियां सुनाई देती, जैसे वो किसी अनजाने खौफ से घबराए हुए हों। डॉक्टर अहमद ने दूसरे अमले से इस बारे में पूछने की कोशिश की, मगर उनके रवैये में भी सर्द महरी थी, जैसे वो खुद किसी परेशानी में मुब्तला हो। कुछ दिन बाद एक रात डॉक्टर अहमद को महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे के बाहर मौजूद है। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बूढ़ी मरीजा दीवार के सामने खड़ी थी और किसी को कुछ बड़बड़ा रही थी। जब अहमद ने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। इसकी मुस्कुराहट में खौफ की झलक थी। इसकी आंखें खाली थी, जैसे इसके अंदर कोई जिंदगी ना हो। हर रात के साथ अस्पताल का माहौल मजीद खौफनाक होता गया। एक दिन डॉक्टर अहमद को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें अस्पताल की तारीख लिखी हुई थी। फाइल को पढ़कर उनके होश उड़ गए। फाइल में लिखा था कि एलिसबर्ग मेंटल इंस्टीट्यूट को 40 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ के अमले और मरीजों की पुरस्कार अमवात हुई थी। ऐसा लगता था कि इस अस्पताल में कोई शैतानी ताकत है जो लोगों को मौत की तरफ खींचती है। जब अहमद ने यह बात अपने साथियों से शेयर की तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और जवाब देने से इनकार कर दिया। अहमद का शक बढ़ता गया और उन्होंने अस्पताल से निकलने की कोशिश की, मगर जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करते, वो दोबारा अस्पताल के अंदर ही आ जाते। एक रात अहमद अस्पताल के लंबे और तारीक राहदारियों में भटक रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने रफ्तार बढ़ाई, मगर वो साया और तेज हो गया। अचानक अस्पताल के तमाम मरीज और अमला उनके सामने आ खड़े हुए। इन सब के चेहरे मस्ख और बिगड़े हुए थे। इनकी आंखें सुर्ख और जुनून से भरी थीं। वो सब कहकहे लगा रहे थे और हंसी की आवाज से फिजा में मजीद खौफ फैल रहा था। अहमद की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें लगा कि वो भी अस्पताल के कैदी बन चुके हैं। कुछ दिन बाद पुलिस को इत्तला मिली कि अस्पताल में एक गैर मुल्की डॉक्टर मौजूद है। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने अहमद को एक कमरे में अकेले पाया। उनकी आंखों में वहशत और दीवानगी थी। डॉक्टर अहमद को फौरन पाकिस्तान वापस भेजा गया, जहां उन्हें एक नफ्सियाती वार्ड में दाखिल कर दिया गया। अब वो वहां कैद हैं, चीखते और चिल्लाते हैं कि अस्पताल के भूत उनका पीछा कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद का ये सफर, जो एक ख्वाब से शुरू हुआ था, एक खौफनाक हकीकत में बदल गया।